स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पहले बायोलॉजी में और रसायन विज्ञान में और फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है, जो हमारे डिस्कशन बोर्ड पर आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर आप पूरी साइंस का पूरा फुल कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए और उसको पूरा विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कोशिका को पूरा विद पढ़ाया है। आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं कि कोशिका के टाइप। इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में पहली है, कोशिका का पहला टाइप है। कोशिका का जो पहला टाइप है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी भाग नंबर 1 में माइटोकॉन्ड्रिया। इसको थोड़ा चित्र के रूप में पहले देख लेते हैं। इस तरह से आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का आकार है। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें आपका ये सब द्रव मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये द्रव भरा हुआ है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। और यहीं कहीं आपकी इस प्रकार से कटी हुई एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतर प्रतप जालिका है। यहाँ कहीं आपकी राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। इसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। ये इस प्रकार से थोड़ा सा चित्र होता है, इसे ओवरव्यू बता दिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी जो होती है माइट्रो, इसका मतलब होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। सूत्र का मतलब धागा। क्या मतलब? सूत तो धागा। और इसका मतलब होता है कणिका। क्या होता है? कणिका। तो इसे कह सकते हैं सूत्र कणिका। पूरा नाम क्या होगा? सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी क्या हुई? सूत्र कणिका। इसमें आपको देख लिया, ठीक। अब हम आप बात, सबसे पहले एक प्रश्न इसमें आता है कि खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसकी बात आती है कि फिर और इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण जो है वो 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल वेंडा। नामकरण से पहले ही एक हमारे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। इनका नाम क्या था? रिचर्ड अल्टमैन। हमारे वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमैन, इन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया जिसका नाम था बायोब्लास्ट। मतलब इसकी हिंदी क्या होगी बायोब्लास्ट की? यानी जीव विस्फोट, ऐसा नाम दिया। तो होता क्या है, आपके एग्जाम में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें आपको ऑप्शन में दे रखा है
पूछता है कि कोशिका की खोज के रूप में कि कोशिका की खोज किसने की, तो कभी कभी ये अल्बर्ट वॉन कॉलिकर का नाम ना होकर रिचर्ड अर्लमान को सही मान लिया जाता है। तो रिचर्ड अर्लमान ने इसकी खोज की नहीं की थी, मतलब इसी प्रकार से था, यही था, लेकिन इसका नाम तो नहीं बताया था। इन्होंने इसका नाम बताया था बायोब्लास्ट, यानी हमारे जीवन का क्या है, हमारे जीव की क्या है, एक जीव ब्लास्ट कर रहा है, ऐसा रिचर्ड अर्लमान ने बताया था। ये इन्होंने बताया कब था, इन्होंने बताया था 1886 में, ठीक, यानी बेंडा से पहले ही इन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन खोज अल्बर्ट वॉन कॉलिकर है, यही सही है। अब हम इसके बाद बात करें किसी विशेष गुण। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी इंपोर्टेंट था। कोशिका को नहीं, सॉरी, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो लिखना है इसको कोशिका का, इसको कोशिका का, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस, इसको पावर हाउस कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये पूरी बॉडी में काम कर, इसका काम क्या है, ऊर्जा को उत्पन्न करना है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी सेल ऑफ पावर हाउस, क्या कहेंगे, इसे सेल ऑफ पावर हाउस कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है, ये ऊर्जा तो करता है, ये ऊर्जा कैसे निकालता है, तो यह एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। अब हम एटीपी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, एटीपी को कहते क्या है, एटीपी को कहते क्या है, इसको एटीपी को कहते क्या है, इसके लिए है क्वेश्चन, इसको ऊर्जा सिक्का यानी एनर्जी कॉइन, इसे ऊर्जा सिक्का कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही फैक्ट अभी तक आपको ग्रुप डी में पूछेंगे और यही फैक्ट हमने आपको बता दिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।